हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय कोर्स ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर या फिर सत्ता के 48 नियम। रूल नंबर 33 सेज डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। इंग्लिश में, यूरोप में या ब्रिटिश लोग इसको थंब स्क्रू कहते हैं, जिसे हम लोग कमजोरी कहते हैं, वीक पॉइंट जिसे कहते हैं, उसे वो लोग थंब स्क्रू कहते हैं। एवरी पर्सन हैज अ वीकनेस और इनसिक्योरिटी यू कैन यूज टू योर एडवांटेज। चारित्र किसे कहते हैं? मतलब एक आदमी है जो एक पत्नी व्रत है, जिसका कोई अफेयर्स नहीं है, जो अपनी बीवी से बहुत ऑनेस्ट है, ऐसा चरित्रवान व्यक्ति किसे कहते हैं? चरित्र उसे कहा जाता है जो गंवाने का चांस ही कभी नहीं मिला, इसलिए कायम रहा, इसलिए टिके रहा, उसे चरित्र कहते हैं। हर एक आदमी की एक कीमत होती है। वो कीमत शायद हर टाइम पैसे में नहीं होती। कई बार 90% टाइम्स वो पैसे में ही होती है, लेकिन कई बार वो पैसे में नहीं होती। वो शायद दूसरी किसी चीज़ में, जैसे पुराने ज़माने में हमें कहा जाता था कि एक राक्षस है, उसकी जान एक तोते में है। तो वो जो तोता है वो कभी पैसा हो सकता है, कभी पेंटिंग हो सकती है, कभी कोई शराब हो सकती है, कभी गिफ्ट हो सकता है, कोई लड़की हो सकती है, कोई लड़का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपको ढूंढ के निकालना है और उसका यूज करना है आपके एडवांटेज के लिए हमेशा। लेट अस सी द सेकंड पॉइंट। ट्रेन योरसेल्फ टू प्रोब फॉर वीकनेस इन एवरीडे कॉन्वर्जेशन। लोग सबसे केयरलेस और सबसे रिलैक्स जिस समय रहते हैं, वही सबसे परफेक्ट समय होता है लोगों के वीकनेस जान लेने का। और आपको पता नहीं होगा तो मैं ऐसे जगह आपको बता सकता हूँ। चाय वाला, आपके ऑफिस टाइम में अगर बाहर टपरी वपरी है, वहाँ पे आप अगर चाय पीने जाते हो तो लोग वहाँ पे बहुत केयरलेस हो जाते हैं। स्मोकिंग करते समय, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो और आपके फ्रेंड भी स्मोक कर रहे हैं, वो टाइम में वो लोग बहुत केयरलेस हो जाते हैं लोग। तीसरा, ट्रैवलिंग टाइम, जब अगर आप कार शेयर कर रहे हो या एक ही कार से जा रहे हो या बस से जा रहे हो, तो वो टाइम में लोग बहुत केयरलेस होते हैं अपने बातों के लिए और अपने इमोशंस ओपन करने के लिए लोग केयरलेस हो जाते हैं। देन पार्टीज़ मतलब बड़ी पार्टी नहीं, जहाँ पे लोग केयरफुल होते हैं, वो पार्टी नहीं। फ्रेंड्स की, जहाँ पे लोगों को लगता है कि ये तो मेरे सारे फास्ट फ्रेंड है और उनके साथ मैं आज ड्रिंक्स ले रहा हूँ या ड्रिंक पार्टी है, फ्रिक आउट कर रहे हैं, वहाँ पे लोग बहुत केयरलेस हो जाते हैं, वेरी केयरलेस। ये सारी टाइमिंग्स और ये सारे इंसिडेंट्स ऐसे रहते हैं जहाँ पे बातों बातों में, बोलते बोलते लोग अपने वीकनेस दूसरे को बता देते हैं, ये कहते हुए कि ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये तो इसका फ़ायदा कभी नहीं लेगा। ऐसा कह के लोग अपने वीकनेसेस वहाँ पे सीधा सीधा बोल देते हैं। तो ये टाइम में याद रखिए, ऐसे टाइम में लोग जब केयरलेस होते हैं तब आपको सबसे ज़्यादा अलर्ट रहना होगा, वो जो पॉइंट्स है वो अपने दिमाग में बिठाने के लिए। फाइंड चाइल्डहुड नीड्स दे वेंट अनफुलफिल्ड, सप्लाई इट एंड योर विक्टिम विल बी अनेबल टू रेजिस्ट यू। हम जब बड़े होते हैं और प्रोफेशन में आ जाते हैं, तब हमें ये कभी महसूस ही नहीं होता कि हमारी बचपन की यादों का कोई फ़ायदा उठा सकता है। तो ये जो बचपन की जो यादें हैं वो आपको लोगों से निकालनी है, और जब आप वो निकालोगे ना, वो तो बहुत सेफ होगा। किसी को ये भनक भी नहीं लगेगी कि आप ये बचपन की उसके जो अनफुलफिलमेंट जो है उसका उपयोग अभी प्रोफेशनल लाइफ में करने वाले हो, ये उनको पता भी नहीं चलेगा। The people's weaknesses are the opposite of the qualities they reveal to you. The shy person is actually dying for attention. A prude may be hiding a lascivious soul, etc. आदमी जो आपको दिखाता है, जो भी गुण उसके आपके दिखते हैं, उसके एग्जैक्टली अपोजिट उसकी वीकनेसेस होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। 99% यही होता है। अगर कोई आदमी कंजूस है, एकदम साला पैसा ही नहीं निकलता, कभी होटल में जाएगा तो भी पैसा नहीं निकालेगा, ऐसा अगर कोई आदमी है तो उसकी वीकनेस होती है लैविशली पैसे खर्च करना। लेकिन
दूसरों के, खुद के नहीं। फाइंड अ वीक लिंक और द वन पर्सन इन अ ग्रुप हु विल बेंड अंडर प्रेशर। एक ऑफिस में अगर आपको कुछ काम करवा के लेना है दूसरे किसी ऑफिस से, तो क्या आप सभी लोगों को इन्फ्लुएंस करने का ट्राई करोगे? सभी की कमजोरियां ढूंढने की कोशिश करोगे? नहीं, ये तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो गया, उतना टाइम आपके पास नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए? तो यू हैव टू फाइंड सच अ पर्सन हु विल बेंड अंडर प्रेशर, फीड ऑन अनकंट्रोलेबल इमोशंस और मोटिव लाइक पैरानोइया, लस्ट, ग्रीड, वैनिटी, हेट्रेड। आपको किसके ऊपर ध्यान देना चाहिए? अनकंट्रोलेबल इमोशंस। आपका लालच है, मोह है, माया है, पैसा है, काम, सेक्स है, क्रोध है, या किसी के लिए उसके मन में मत्सर है। इन सारी इमोशंस का फायदा आप ले सकते हैं। जो अनकंट्रोलेबल इमोशंस उसमें से कौन से हैं? उसमें से कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपने ये बात भी सुनी होगी, भले मेरा कितना भी पैसा जाने दो, भले मैं बर्बाद हो जाऊं, लेकिन इसको मैं जेल भेज के रहूँगा या इसको मैं बर्बाद करके रहूँगा। एट दैट टाइम उसके खुद के लाइफ से भी ज़्यादा उसको क्या चाहिए? दूसरे की, उसके दुश्मन की बर्बादी चाहिए। तो अभी उसका अनकंट्रोलेबल इमोशन कौन सा हो गया? दूसरे की बर्बादी, उसका दुश्मनी, हेट्रेड, वो उसका अनकंट्रोलेबल इमोशन हो गया। कई लोग जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स करते हैं, बहुत ज़्यादा शराब वराब पीते हैं, उनका अनकंट्रोलेबल इमोशन होता है शराब। फॉर एग्जांपल, अगर वो रोज़ ऐसी वैसी शराब पीता है, आप उसको दिखाएंगे चलो ब्लैक लेबल पीते हैं, डबल ब्लैक पीते हैं, ब्लू लेबल पीते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा अपने ऊपर। और वही चीज़ आपको पर्टिकुलर आदमी में ढूंढनी है। जब आप ढूंढोगे तब वो वीकनेस अनकंट्रोलेबल इमोशन होना चाहिए, अनकंट्रोलेबल वीकनेस होनी चाहिए उसकी, तभी आपका काम बहुत ही आसानी से हो सकता है। तो चलो अभी लास्ट ये क्या देखते हैं हम पॉइंट, दैट इज व्हेन सर्चिंग फॉर सकर्स ऑलवेज लुक फॉर द अनहैप्पी, इनसिक्योर एंड डिससैटिस्फाइड। अब साले ऐसे आदमी खुद के सर पे लेबल तो लगा के नहीं चलते कि सपोज आपके ऑफिस में है, रोज के देखने में है तो आपको पता है, लेकिन अगर आपके बाहर की दुनिया में अगर आपको दूसरे किसी ऑफिस में या दूसरे किसी ग्रुप में ऐसे आदमी को ढूंढना होगा, किसी आदमी को फंसाना होगा, तो वो तो लेबल तो नहीं लगा के रखा है कि बॉस मैं पैसे का भूखा हूँ, बॉस मैं ये हूँ वो हूँ। तो उनको ढूंढोगे कैसे? ऐसे आदमी को सिलेक्ट कैसे करोगे? तब ये पॉइंट कहता है कि व्हेन सर्चिंग फॉर दिस सकर्स ऑलवेज लुक फॉर द अनहैप्पी, इनसिक्योर एंड डिससैटिस्फाइड। अनहैप्पी, इनसिक्योर और डिससैटिस्फाइड लोगों को ढूंढिए। यही वो लोग हैं जो आपके काम आएंगे। यही वो लोग हैं जो जिनके पास कोई ना कोई अनकंट्रोलेबल इमोशन होता है। ऐसे ही लोग हैं। अगर कोई आदमी अगर बहुत ही जिंदा दिल है, वो हमेशा खुश होता है, तो वो उस आदमी का वीक पॉइंट या वीकनेस ढूंढना इतनी आसान चीज़ नहीं है। लेकिन अगर कोई अनहैप्पी, इनसिक्योर, डिससैटिस्फाइड आदमी अगर हो, आदमी औरत कोई भी अगर हो, तो उनका वीकनेस ढूंढना बहुत ही सिंपल चीज़ है। थोड़ा सा क्लोजनेस बढ़ा, वो खुद ही आपको बता देंगे, सब कुछ बता देंगे। सो यू हैव टू टारगेट ऑन दिस। सो फ्रेंड्स, आज हमने ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये डिस्कवर द ईच मैन्स थंब स्क्रू। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ जो फिर से अनैतिक है। फिर से ही मैं बताता हूँ कि ये चीज़ अनैतिक है, लेकिन आपको आपके घर के लोगों के वीकनेस भी ढूंढ के निकालने होंगे। आपकी बीबी हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, अपने माँ बाप को छोड़ के। लेकिन आज का ज़माना ऐसा है, न बीबी न बच्चा न बाप बड़ा न मैया, जो होल थिंग इज़ दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। आज के ज़माने में हमने ये भी देखा है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अन्याय करते हैं, अपने अलग अलग बच्चों में कुछ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं या बहुत कुछ होता है। तो
better thing is if you want to be in a power, if you want to be in a good position, आपको शुरुआत आपके घर से करनी होगी। उनके भी वीकनेस आपके पास होने चाहिए। आप शायद उसको यूज़ नहीं करोगे कभी, लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़ गई तो आप पावर में होंगे, आपका अपर हैंड होगा। ऐसे कई केसेस मैंने देखे हैं जहाँ पे प्रॉपर्टी का बंटवारा जब भी होता है, प्रॉपर्टी सेपरेशंस जब भी होता है, एट दैट पॉइंट भाई बहनों के बीच में एक दूसरे के सीक्रेट्स पता होना बहुत ही आपको एक अपर हैंड दे देता है। मैं छोटे मोटे प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूँ कि 2 फ्लैट है या 1 फ्लैट है या किसे देना है, 2 फ्लैट 3 भाइयों में कैसा, ये इतने छोटे प्रॉपर्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ह्यूज प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, फॉर्चून की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मल्टी मिलियन या बिलियन रुपीस का सवाल है, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ का सवाल है। वहाँ कोई किसी का नहीं होता और वहाँ ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि आपके पास बाकी लोगों के सीक्रेट्स है कि नहीं। तो ये जो सीक्रेट्स है इसमें से कोई नहीं बचना चाहिए। अगर आप मेरी राय लो तो माँ बाप को इसमें से छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनके अगेंस्ट जाना ये तो बहुत ही नीचपन होगा। तो मेरे ख्याल से मम्मी डैडी को उसमें से स्किप कर दीजिए, लेकिन अपनी बीवी से लेके भाइयों तक और बच्चों से लेके जो भी दूसरे लोग घर में हैं, सबकी कमज़ोरियाँ, सबके वीक पॉइंट्स आपकी जेब में होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो था ये, और ये एक हुक्म का एक का है जो आपके हाथों में हमेशा काम आता है इसको। तो आप इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप ऐसे कुछ पत्ते आपकी जेब में रखते हो अपने दोस्तों के बारे में या फैमिली के बारे में? वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। या आपने कभी इस प्रकार के नियमों का मतलब न जानते हुए कभी प्रयोग किया होगा तो भी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में। आई पर्सनली रिप्लाई एवरी कमेंट्स। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।